देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले अब आपको दिखाते हैं खबरें पॉजिटिव, वो खबरें जो कोरोना के माहौल में भी उम्मीद की किरण जैसी। लॉकडाउन के दौरान बेहद ही दिलचस्प तस्वीर सात समंदर पार से सामने आई, जहां कनाडा में रह रहे एक भारतीय जोड़े ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शादी की। मेघा शर्मा और गौरव सापड़ा की अनोखी शादी में वीडियो कॉल के जरिए सैकड़ों लोग जुड़े। दिल्ली के चांदनी महल थाने में तैनात कांस्टेबल विकास ने कोरोना को मात दे दी है। कांस्टेबल विकास जब वापस थाने पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए खुद डीसीपी सेंट्रल संजय भाटिया भी मौजूद थे। इस दौरान थाने के स्टाफ ने कोरोना को हराकर पहुंचे विकास पर फूल बरसाए और तालियां बजाकर थाने में उनका स्वागत किया। लॉकडाउन में सड़कों पर, गाड़ियों के पास और आईडी की जांच के लिए दिल्ली पुलिस भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रही है। अब एक डिवाइस के जरिए उचित दूरी से लोगों के कार पास और आईडी की जांच की जा रही है। स्टिक में डिवाइस लगाई गई है जिसके जरिए पास और आईडी की तस्वीर भी बड़ी दिखती है। ये डिवाइस IIT दिल्ली के छात्रों द्वारा तैयार किया गया है। कोरोना संकट की इस घड़ी में महाराष्ट्र के पुणे में मुसलमानों ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की है। यहाँ के मुस्लिम समाज ने आजम कैंपस मस्जिद को कोरोना मरीजों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाने का प्रस्ताव प्रशासन को दिया है। मस्जिद में क्वारंटीन सेंटर बनने पर यहाँ खाने से लेकर किताबें पढ़ने तक की व्यवस्था दी जाएगी। मुसलमानों की इस पहल की हर तरफ चर्चा हो रही है। लखनऊ में सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात निदा आशी एक साथ 3 फर्ज को निभा रही हैं। निदा इन दिनों रोजा रखती हैं, इसके साथ ही लॉकडाउन में ड्यूटी करती हैं और ड्यूटी के साथ साथ अपनी 2.5 साल की बेटी को भी पाल रही हैं। निदा की माने तो पति भी पुलिस में है, जिसकी वजह से बेटी की देखभाल उन्हें ही करनी पड़ती। निदा के मुताबिक उन्हें रोजा, ड्यूटी और बेटी के पालने का फर्ज निभाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं। हर पॉजिटिव अच्छा नहीं होता और किसी किसी के लिए तो पॉजिटिव शब्द श्राप बन जाता है। हम बात कर रहे हैं सेक्स वर्कर्स की, जो कभी HIV पॉजिटिव का दंश झेलती थी तो कभी कोरोना पॉजिटिव होने का डर उन्हें जीने नहीं देता। आज सेक्स वर्कर्स पर एक हटकर रिपोर्ट, फिक्रनामा। कोरोना संक्रमण के बीच फिक्र अपने प्रदेश से दूर पढ़ने वाले छात्रों की, शहरों से पलायन करने वाले मजदूरों की, गांव और शहरों में अपने घरों में कैद गरीबों की है, लेकिन एक फिक्र और एक और समूह की भी, जो हमारे बीच रहते हुए भी हम ऐसा व्यवहार करते हैं जिनसे कि जैसे कि वो इस समाज का हिस्सा ही नहीं। बात कर रहे हैं सेक्स वर्कर्स की, जो संक्रमण काल में सबसे ज्यादा संकट का सामना कर रहे हैं। अमूमन देश के हर बड़े शहर में रेड लाइट एरिया होता है, जिस एरिया से ज्यादातर लोग गुजरना ही नहीं चाहते। ऐसे में जब पूरे देश में लॉकडाउन है, उस स्थिति में सेक्स वर्कर्स की जिंदगी कैसी है, इसे दिल्ली के GB रोड के सेक्स वर्कर्स की मौजूदा स्थिति से समझिए। ये दिल्ली की बदनाम गलियां GB रोड है। अजमेरी गेट से लाहौरी गेट तक 1 किलोमीटर के दायरे में फैला ये इलाका रेड लाइट एरिया है। ये इलाका आम दिनों में हमेशा गुलजार होता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण इन दिनों वीरान नजर आ रहा है। यहाँ आमतौर पर दुकानों के ऊपर बने कमरों में करीब 4000 सेक्स वर्कर काम करती हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण यहाँ अभी 20 से 25% महिलाएं ही बची हैं और उन्हें भी जीने के लिए लड़ना पड़ रहा है। GB रोड के 4000 सेक्स वर्कर्स का वोटर आई कार्ड बना हुआ है, लेकिन संकट के इस घड़ी में इनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। आरोप यह है कि पिछले 15 दिनों से सरकार ने भी इनकी सुध नहीं ली। एक NGO जो खाना भिजवा रहा है, उसी से काम चल रहा है। जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो चुकी है। राशन के डिब्बे खाली पड़े हैं। स्थिति यह है कि कई सेक्स वर्कर रात के वक्त भूखी सोने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा झकझोरने वाला पहलू यह है कि लॉकडाउन में ये अपने बच्चों को भी खाना नहीं खिला पा रही। क्या करें, हम खुद परेशान हैं। तो हमको कोई नहाने का साबुन नहीं मिलता, ना कुछ मिलता है, दवाई को कुछ भी नहीं मिलती है। तो चावल दिए थे, इतनी हल्दी, इतने चीनी ला के दिए थे पन्नियों में। फिर उसके बाद 1-2 जगह से हमको सही राशन आया था, 15 दिन तो खाए थे, वो भी गया महीने में। ये महीने में तो कुछ भी नहीं। सेक्स वर्कर के लिए शहर के बाकी हिस्से की तुलना में कम व्यवस्था के कई कारण हैं। कोरोना संक्रमण की शुरुआत से ही सेक्स वर्कर के ग्राहक कम हो गए। सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश के बाद ग्राहक आना बंद हो गए। ये सेक्स वर्कर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा कोठे के मालिक को देती हैं, इसलिए इनके पास जमा पूंजी बहुत कम होती है। लॉकडाउन के बाद सेक्स वर्कर अपने कमरों में कैद हैं। जमा पूंजी से ही अब तक खाने पीने की व्यवस्था की, लेकिन इनके पास जमा पूंजी खत्म हो चुकी है और अब ये खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है।
हालांकि सरकारी राशन इन सेक्स वर्कर्स तक पहुंचाने के भी निर्देश हैं, लेकिन बदनाम इलाका होने के कारण यहां मदद के लिए भी कोई आगे नहीं आ रहा। कुछ एनजीओ मदद कर रहे हैं, लेकिन ये मदद ऐसी नहीं है कि इनका काम चलता रहे। इसलिए जरूरी है कि आम लोगों की ही तरह इनकी भी फिक्र हो, क्योंकि इनका व्यवसाय ऐसा है कि अगर लॉकडाउन हट जाए तब भी इन्हें लंबे समय तक किसी भी तरह का काम मिलना मुश्किल होगा। यानी जो हम समाज के लिए सोच रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद वापस अपने काम पर लौटेंगे, वहां जीबी रोड और देश भर के लाखों सेक्स वर्कर्स का भविष्य लॉकडाउन के बाद भी अंधकार में ही दिख रहा है। हम उम्मीद करते हैं रिपोर्ट देखने के बाद कोई तो इनकी फिक्र करेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।